काफी सारी मीटिंग्स हुई हैं, ओके। और उसके बाद न्यू पॉलिसी विल बी लॉन्च्ड सून, और वो इस वीक में नहीं, नेक्स्ट वीक में। सो तसल्ली रखिएगा प्लीज। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर अनपैशनेट होकर के मुझे मैसेज से झक मारी मेरी, तो मैं सबको ब्लॉक मार दूंगा, करते रहना मैसेज। क्लियर है? हमेशा चीजें इक्वल नहीं हो सकती। क्लियर हुई बात? और लाइफ भी नहीं चलती है इक्वल। सो अगर अप एंड डाउन आता है तो आपको उन चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, कि कुछ अप एंड डाउन्स हैं। हमेशा एक साइड से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, अपना भी देने की कोशिश करो। और हमारे इंडियन लोग की जो सोच है ना, इसी वजह से आज की डेट में इंडिया का कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं हो रहा। दिस इज द रीजन। मैं ऑलरेडी एक ऐप चला करके और बंद करके बैठा हूं, इंडियन एप्लीकेशन, जिसमें मेरी ऐसी तैसी करवा दी इंडिया के लोगों ने। पैसा लूटने में लग गए। मैंने फ्री टारगेट कर दिया कुछ दिन के लिए, और जैसे ही मैंने थोड़ा फ्री टारगेट को बंद करने की कोशिश की, सब छोड़ के निकल लिया। क्यों? चाइनीज, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को सपोर्ट करना जानते, इसलिए चाइना चल रहा है और हम उनकी गुलामी कर रहे हैं। गुलामी कर लेंगे, 10 रुपए तो दे दो फ्री में, चप्पल साफ करवा लो हमसे, तो क्या करें? ठीक है। अच्छा, अगले वीक तक एक नई पॉलिसी हम ला रहे हैं। ठीक है। अब मैं आपको गारंटेड नहीं कह रहा कि मैंने जो बना के दिया कंपनी को वैसा का वैसा आएगा या नहीं आएगा, बट लगभग सिमिलर होंगी चीजें। तो मैं आपको बता देता हूं, जिसमें मैं आप लोगों के लिए क्या क्या कराने की कोशिश कर रहा हूं। अब उसमें क्या मिलेगा वो पता नहीं है, बट इट विल बी चेंज, कि फ्री कॉल किसी की ब्लॉक ना की जाए। समझ रहे हो? लेकिन कंपनी को घाटा नहीं दे सकते, तो इस वजह से एक नई चीज होगी इसमें। 1800 वाली कोई कॉल कंपनी की तरफ से नहीं आएगी। आपको फ्री की कॉल्स मिलेंगी। ये कंपनी को प्रपोजल होगा कि जो 1800 की कॉल आपको रैंडम आती थी वो नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ, सबको, कोई भी हो, सबको फ्री कॉल्स मिलेंगी। उसमें से जो आपको बंदा 1800 में कन्वर्ट करना, अपने दम पे करो, अपने दम पे उसको अपना सपोर्टर बनाओ। आपको सिर्फ 360 कॉल्स मिलेंगी, सारी की सारी। राजी हो? फ्री कॉल उसी में से बनाना। पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज, अभी क्या है, फायदे सुन लो यार, पूरे फायदे सुन लो। अभी क्या है, एजेंसी को फ्री कॉल से जो इनकम होती है उस पर कमीशन नहीं मिल रहा है। मैंने कंपनी को बोला हुआ है कि जो फ्री कॉल से अर्निंग होगी होस्ट की, वो कम एजेंसी के टारगेट में काउंट होना चाहिए, उस पर भी कमीशन एजेंसी को मिलना चाहिए। ठीक है? खुश हो इसके साथ? पेड पे मिलता है, लेकिन इसके बाद आपको फ्री कॉल की भी काउंटिंग कर दी जाए। मैंने ये प्रपोजल दिया है कि फ्री कॉल को भी काउंट किया जाए एजेंसी के लिए, जिससे उसका थोड़ा सा इनकम बढ़ जाए। ठीक है ये चीज? और ये जब ही हो सकता है जब कुछ तो बदलना पड़ेगा, कुछ चेंज करने के लिए। जेब से नहीं हो सकता भाई। कंपनी का बजट अनलिमिटेड आपके ऊपर खर्च नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, अभी सुन लेना और जिद मत पड़ना। उस सिचुएशन में भी, आपकी होस्ट की फ्री कॉल इनकम और पेड कॉल इनकम बराबर होनी चाहिए। अगर नहीं हुई
तो मैं खुद से ब्लॉक करवा दूंगा उन होस्टों को इस एप्लीकेशन से ही, हमेशा के लिए। ये याद रखना। received on phone सिर्फ पे। फ्री की कॉल से नहीं, फ्री कॉल मिलेंगी, फ्री कॉल को पेड कॉल में कन्वर्ट आना चाहिए आपको, ठीक है। और ये होस्टों को समझा लो, क्योंकि मेरी आदत नहीं है किसी को इग्नोर करने की। एक एक मैसेज का रिप्लाई करता हूं, एक एक मैसेज का, ठीक है। ऐसा तुम तो अब चुप करो, तुम्हारे चक्कर में मैं किसी को कुछ नहीं सिखा पाऊंगा। तुमको 2% का ज्ञान नहीं है, बात समझ आ गई? तुम चुप रहो। इतना ज्ञान है तो फिर कहीं जाओ और किसी एप्लीकेशन को संभालो यार। तुम्हारा सजेशन मुझे चाहिए भी नहीं। मैं एक चीज को बार बार रिपीट कितनी बार करूंगा? चुप रहो अनुराग। मेरे हाथ में यार कोई पावर थोड़ी ना है, मैं सिर्फ कंपनी को गाइड कर सकता हूं। और जिस तरीके से कह रहे हो ना, चीजें ऐसे नहीं बदलती, तुमको लगता है इतना आसान है कि बोल दिया और बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं कोई ऑनर नहीं हूं एप्लीकेशन का। कई बार यहां तक नौबत आ जाती है लड़ते लड़ते कि कंपनी वाले ये बोलते तुम निकलो यहां से, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुमको इसके अलावा कुछ नहीं चेक करना है, तुमको कुछ करा के नहीं देना है नीचे वालों से, सिर्फ हमारा मत्था खा लो, निकलो दफा हो जाओ, कंपनी ये बोल देती है। समझ गए? पता है मुझे क्या लगता है कभी कभी? सच में यह लगता है कि आने वाले 3 से 4 महीने में मुझे मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी। और इसी ऐप पे हुआ है ये मेरे साथ। इससे पहले मैंने कितने ऐप चला लिए मुझे आइडिया नहीं है पिछले 7 सालों में, बट ऐसा कहीं फील नहीं हुआ मुझे। ठीक है, क्योंकि यहां मैंने अभी तक एजेंसीज की बात कर रहा हूं, यूजर समझदार है। यहां के यूजर काफी हद तक समझदार हैं, अच्छे हैं, पोलाइट हैं, अच्छे बात करते हैं, ठीक है, इतने चीजें सही कहते हैं वो। यूजर कहता है कि भाई हम रिचार्ज इतना बड़ा करा के गेम में क्यों उड़ा देते हैं, क्योंकि हमें आज तक किसी होस्ट को ये लगा ही नहीं, मन ही नहीं किया कि इसको सेंड करें, उसको कॉल करें, ठीक है। बट यहाँ का एजेंसी ओनर क्या कहता कि मेरी होस्ट तो भैया ऐसे ही सोएगी, सोती हुई को कॉल करवाओ। ये है यहाँ के एजेंसी ओनर। मैं अपनी होस्ट को नहीं उठा सकता क्योंकि नींद खराब हो जाएगी, पाप लगेगा मुझे। थोड़ी देर पहले एसएस ने बोला था कि सारी होस्ट ही भाग जाएंगी। चॉकलेट पे लेके आए हो क्या यहाँ पे कि चलो बेबी चॉकलेट खिलाऊंगा? हाँ, सारी होस्ट भाग जाएंगी। रुकने को बोल कौन रहा है तुमको? यार देखो, दो चीजें होती हैं। समझाने के लिए मैं यहाँ पे गोलमोल वाला समझा सकता हूं तुम लोगों को, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बोल करके पागल बना सकता हूं तुमको। received on phone पे। से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको वो समझना है जिसकी आपको जरूरत है, आपकी लैंग्वेज में। मैं सिंपल सिंपल सी बातें करता हूं चार, और वो चार चीजें आप फॉलो नहीं करते हो।
एजेंसीज को एजेंसीज का काम बताता हूं, होस्ट को होस्ट का काम बताता हूं। इतना सा नहीं कर सकते भाई, और तो कोई लोड ही नहीं है आप लोगों के ऊपर। मेरी बात समझ आई थी आपको? मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि आपका काम आप करो, ये कहने के बजाय कि ये दे दो। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? काम को बढ़ाना सीखो, चुराना नहीं। चोरी की हुई चीज काम नहीं आ सकती, काम को बढ़ाना सीखो। आज मुझे कंपनी जितना देती है, कंपनी से अगर मैं ये लड़ने लगूं कि नहीं मेरा परसेंटेज बढ़ा दो, मेरी सैलरी बढ़ा दो, मुझे इस चीज में एक्स्ट्रा दे दो, तो लड़ता रहूंगा, टाइम बर्बाद करता रहूंगा। नहीं, फोकस करो कि आपकी होस्ट कैसे काम करना ज्यादा शुरू करे। ये नहीं कि उनको फ्री में कितना ज्यादा मिलेगा। अपाहिज मत बनाओ, पैर मत काटो, से आपको कुछ नहीं मिलना है। अगर आपको सच में यार काम करना है, यार मैं तो ये समझ नहीं पाता कि आप एजेंसी ओनर ही हो ना। मुझे ये समझ नहीं आता कि आप सच में एजेंसी ओनर ही हो ना, कि वो जैसे एक मूवी आई है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक्सीडेंटल एजेंसी ओनर तो नहीं हो, और ऐसा ही लगता है मुझे एक्सीडेंटल हो। एक्सीडेंटल समझते हो? गलती से बाई मिस्टेक बन गए कि यहां पे था ही नहीं कोई, हमको ही मिल गई है सौगात। चलो एक्सीडेंटल भी बन गए भैया, तो सब उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ो तो सही, सीखो तो सही, ग्रो करना तो सीखो। ध्यान से समझ लो। अभी आज मैं एक दो चीज फिर से बता रहा हूं। एजेंसी जितनी भी है, आपको मैं जो बता रहा हूं ना, जितनी भी यहां पे एजेंसी है, आपको जो मैं बता रहा हूं, जो मैं आपको अभी समझा रहा हूं, आप उस चीज को 2 महीने फॉलो करके देख लो मेरे कहने से, ठीक है? और उसके बाद होस्टों को भी जो बता रहा हूं वो होस्ट करके देख लो। एजेंसी जितनी भी हैं, 2-3 चीजें हैं उनके लिए मेन। जब भी आप कोई होस्ट हायर करते हो, पहली चीज, जब भी आप कोई होस्ट हायर करते हो, तो उस होस्ट के साथ आपकी बाउंडिंग होना जरूरी है। क्लियर बात समझ आ गई? बाउंडिंग क्या होती है कि जब आप होस्ट हायर करते हो तो वो होस्ट आप पे ट्रस्टेबल होनी चाहिए, आपके ऊपर वो आंख बंद करके ट्रस्ट करती हो। ये सब पहली बार में नहीं होता है, ये सब होने में टाइम लगता है, बाउंडिंग क्रिएट करने में टाइम लगता है, ठीक है? इसके लिए क्या क्या करना है वो समझिएगा। बाउंडिंग क्रिएट करने के लिए नंबर 1, बाउंडिंग क्रिएट होती है, टाइम लगता है। मैं मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगा ज्यादा जल्दी जल्दी, अभी मैं अपनी बात ही कंप्लीट कर लेता हूं। बाउंडिंग क्रिएट करने में टाइम लगता है, उसके लिए क्या क्या करोगे आप? पहला, होस्ट को रिप्लाई पॉजिटिवली देना सीखो। आपके बाद आपके पास, थैंक यू सो मच बरन, एंड आई लव यू टू आल्सो। आपके पास भैया देख लो, बाहर से आके लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, तुम मुझे क्यों मारने के लिए पड़े हुए हो? है? चाहे उसके उसके क्वेश्चन का कोई सही जवाब है या नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं। आपसे होस्ट ने जो पूछा, पोलाइटली उसको वो चीज समझाओ, और अगर आपको नहीं पता है तो बोलो कि मैं पूछ के बताऊंगा, मैं और ज्यादा जानकारी लेके बताऊंगा। उसको ना तो गलत बताओ ना एक्स्ट्रा बताओ, जो सही है वो बता दो, नहीं पता तो उसको वेट करने के लिए बोलो। पहला चीज क्लियर हो गई? जानकारी, और ये नहीं कि वो जानकारी के लिए मुझे चुनने आ रहे हो। एजेंसीज का काम होता है एजेंसीज का काम होता है कि सबसे पहले जो आप
अच्छा, यहां पे कितनी एजेंसी हैं जिन्होंने पॉलिसी को 5 बार पढ़ा है? यहां की पॉलिसी को नीचे से मैसेज करना। यहां की कितनी एजेंसी हैं जिन्होंने ओलामेट की पॉलिसी को 5 बार पढ़ा है? अरुण, हाँ अरुण ने पढ़ा होगा बिल्कुल। पॉइजन ठीक है, पायल जाट ठीक है। और कोई? ठीक है, देखो पॉलिसी समझने के लिए, पॉलिसी को समझने के लिए पॉलिसी को कई बार पढ़ना होता है, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद रुक जाओ, मुझे पता है कितना पढ़ा है आपने, ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है। आप इतने समझदार थे कि आपने पॉलिसी को पढ़ के पूरा समझ लिया, उसके बारे में क्वेश्चन तक आपके मन में नहीं आया कि ये कैसे होगा, क्योंकि पॉलिसी से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन मेरे सामने नहीं आया है। तो पॉलिसी में कोई क्वेश्चन नहीं किया कभी किसी ने, फ्री कॉल क्यों नहीं आ रही है, सबका सवाल है। पॉलिसी में यह चीज कैसे है, ये क्यों नहीं है, ये क्या है, वो किसी का सवाल नहीं है। सबसे जरूरी चीज होती है एजेंसी ओनर के लिए पॉलिसी को कई बार पढ़ना और उसको समझना, उसकी बारीकियों को समझना, पहली चीज। उसके बाद होस्ट का जो पैनल है, होस्ट का जो पैनल होता है, उस होस्ट के पैनल के बारे में एक एक चीज को जानना एजेंसी के लिए बहुत जरूरी होता है कि किस चीज का क्या मतलब है। कितनी एजेंसी ऐसी हैं यहां पर, आपने बोला ना कि आपको पता है, तो मुझे एक सवाल का जवाब देना। आपने पॉलिसी पढ़ी है, आप मुझे एक सवाल का जवाब दोगे कि आपकी होस्ट को जो बोनस मिलता है, जो बोनस क्राइटेरिया है, उसका सही फॉर्मूला क्या है? होस्ट कितने दिन काम करनी चाहिए, कितने कितने घंटे काम करनी चाहिए, कितना काम करना चाहिए, तब जाके होस्ट कब उसको अप्लाई कर सकती है, किस पे कितना बोनस मिलता है, कोई पता है आपको? आपने पॉलिसी पढ़ी है, तो सबसे पहला सवाल करूंगा कि होस्ट को कितने घंटे डेली काम करना होगा और किस दिन वो अप्लाई कर सकती है। चलो एक सवाल का जवाब दो आप लोग, सवाल आज सवाल ही करता हूं मैं आपसे, बताओ। थोड़ा सा अरुण क्लोज हुए, जवाब किसी का सही नहीं है, ध्यान से सुन लेना। बोनस के लिए अप्लाई करना, बोनस के लिए नहीं, सुन लो मेरी बात। बोनस के लिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम 2 आवर पर डे, मिनिमम 2 आवर पर डे। क्लियर होगी मेरी बात? कम से कम 2 घंटा पर डे लाइव होनी जरूरी है, पहला। उससे कम अगर आप लाइव कर रहे हो तो अप्लाई नहीं कर सकते आप, पहली चीज ध्यान से समझना। दूसरी चीज, आप सोमवार मंगलवार को अप्लाई नहीं कर सकते, बुधवार से लेकर के, बुधवार से वेडनेसडे से लेकर के फ्राइडे के बीच में आपको अप्लाई करना है। वेडनेसडे टू फ्राइडे के बीच में आपको सबमिट करना है उस ऑप्शन को, अगर नहीं किया तो वो आता नहीं है आपका फिर। क्लियर हो गया? मिनिमम 84,000 84,000 की रिसीविंग होनी जरूरी है मिनिमम लेवल 1 के लिए। ये नई पॉलिसी है, लेकिन उससे भी नई चीज आपको बता देता हूं। मैंने टाइम बाउंडिंग को अभी हटा दिया था कि अगर आपकी होस्ट 2 घंटे नहीं भी कर रही है, अगर उसने किया है तो उसका अप्लाई हो जाता है, बट एग्जैक्टली मिनिमम टाइम 2 आवर्स अभी भी आप नेसेसरी रखिएगा, ठीक है? क्लियर होगी बात? फ्राइडे तक अप्लाई करना है, वेडनेसडे से फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे नहीं होता।
तो अपनी होस्टों को क्या आप लोग वेडनेसडे को बोलते हो, उनका कोई ग्रुप बनाया हुआ हो कि सब लोग अप्लाई कर दो बोनस के लिए? ये आपका काम है, आप अपनी ड्यूटी करते हो? नहीं करता कोई। और फाइनली फ्राइडे को हम लोग मैसेज डालते हैं हर किसी के इनबॉक्स में होस्ट को कि अप्लाई कर दो, और जिसका होस्ट को पता भी नहीं है उस मैसेज का मतलब क्या। कई होस्ट पूछती है, सर ये मैसेज क्यों आया है? क्योंकि होस्ट को एजेंसी बताती ही नहीं है। फ्राइडे को वेडनेसडे से शुरू हो जाओ, भाई अप्लाई कर लो, अप्लाई कर लो, अप्लाई कर लो, रोज बोलो ना सुबह उठते ही उनको। ये आपका काम है, इसी चीज का कमीशन लेते हो आप। आपको कमीशन खाना खाने के लिए नहीं मिलता एप्लीकेशन पे कि होस्ट लाके पटक दिया, आपका काम खत्म और उनकी कमाई से खाना है आपको। आपका कमीशन मिलता है आपकी ड्यूटीज करने का, एजेंसीज के कर्तव्य निभाने का। हिंदी समझते हो? आपके कुछ कर्तव्य हैं, आपकी कुछ ड्यूटियां हैं जो आपको निभानी होती हैं। तो भैया कर्तव्य निभाना सीखो। एक्सपेक्टेशन मत रखो हर चीज की। पूरी रात जागता हूं, पूरे दिन जागता हूं, घंटे 2 घंटे सो गया तो सो गया। क्यों? मैं भी तो कह सकता हूं ना चाइना वालों की तरह कि हम आपके नौकर नहीं है। 4 बजे ऑफ तो ऑफ, उसके बाद घंटा काम नहीं होगा, सुबह ही होगा करके 8 बजे। समझे? लेकिन क्यों? क्योंकि आप लोगों की प्रॉब्लम 24 घंटे सॉल्व हो इसलिए। वरना मेरे पे क्या फर्क पड़ जाएगा आपके काम से? यहां पे बैठे हुए लोगों में से 10% लोग ही तो हैं जो मेरे अंडर में है। 40% तो किसी कहीं का कहीं है जिनसे मुझे कुछ नहीं मिलता। क्या मैं किसी को इग्नोर करता हूं? इस एप्लीकेशन पे किसी को मैंने इग्नोर किया है? चाहे वो मेरे अंडर है या नहीं है? क्या मैं रिप्लाई नहीं करता? क्या मेरे पास कॉल ऑप्शन ओपन करने का ऑप्शन था? तब मैंने क्या ये कहा कि तुम मेरे होस्ट नहीं हो, एजेंसी नहीं, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा या तुम्हारा कॉल ओपन करके नहीं दूंगा? ऐसा कहा कभी? तो भाई मैं जब आपको इग्नोर नहीं कर रहा, आप अपने काम को क्यों इग्नोर कर रहे हो? बताओ मुझे। आपको फिर से ले चलता हूं पीछे जहां से शुरू किया था। पहला, होस्टों के साथ बाउंडिंग के तरीके बता रहा था। तो सबसे पहले आपको होस्ट को रिप्लाई करना है सही से, हमेशा उसने जब जब पूछा। उसके बाद जो होस्टों की चीजें हैं उनको टाइम पे उनको बताना। तीसरा, डेली सुबह उठते ही होस्टों को गुड मॉर्निंग का मैसेज करना। ध्यान से समझना। बोलोगे ये क्या बात है, बट ये ही बात है। एज ए टीम लीडर, एज ए एजेंसी ओनर, आपको सुबह उठते ही होस्टों के ग्रुप में एक मैसेज डालना बहुत जरूरी होता है कि आप जिंदा हो। सुबह उठ के होस्टों को बताना है कि मैं हूं आपका एजेंसी ओनर, मैं जिंदा हूं आपके लिए। जब आप ये बताओगे उनको तो उनको याद रहेगा कि हाँ भैया आपका एक एजेंसी ओनर जिंदा है। तो वो दूसरी एजेंसी में जाने की नहीं सोचेंगी, वो नहीं बोलेंगी, वो नहीं बोलेंगी कि सर हमारा एजेंसी ओनर तो एक्टिव ही नहीं है, हमको तो दूसरी एजेंसी में जाना है। फिर मुझे बोलना कि सर मेरी एजेंसी से तो होस्ट निकल गई, उसकी आईडी बैन करो भाग के। क्यों? जब आप जिंदा ही नहीं हो तो क्या करेगा कोई आपके साथ रह के? समझ रहे हो? इसको आप जितना ज्यादा प्यार करते हो, देखो सीधा सा फंडा है, या आप जिसके जितने करीब हो आप उसको ये बताते हो कि मैं, जितना ज्यादा आप किसी को मैसेज कर रहे हो समझ लो आप उसके उतने ज्यादा करीब हो, तभी कर रहे हो।
ठीक है, इंसान दो ही चीजों के लिए मैसेज ज्यादा करता है, या तो काम पढ़ने पे या उसके ज्यादा ₹95 करीब होने received on पे। phone pay. बीच वाले सिस्टम में कोई मैसेज नहीं करता। आपके हजारों दोस्त यार होते हैं, आप किस दोस्त को अपना डेली मैसेज करते हो? किसी को नहीं, लेकिन जिसके आप सबसे ज्यादा करीब होते हो उसको जरूर करते हो। करते हो कि नहीं करते हो? तो सेम यही चीज आपको अपनी टीम के साथ करनी है। तो ये है वो चीज कि आप किसके कितने करीब हो, इससे पता चलता है। तो आप होस्टों के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए आपको गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड नाइट बोलना है सोते टाइम, ठीक है? भले ही सो मत सो, लेकिन एक बार गुड नाइट डाल दो। बात समझ आई? ये एजेंसी को काम करने का तरीका बता रहा हूं, ये हो गया एक। दूसरा, कुछ ऐसी कॉमन चीजें होती हैं जो आपको डेली होस्टों को बतानी है। डेली मैसेज जो ग्रुप है उसमें एक मैसेज डेली डाल दो। अगर आप ग्रुप बना रखे हो तो ग्रुप में एक मैसेज डेली डाल दो, उस चीज को लेकर के वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके डाल दो कि भाई आपको ऐसे ऐसे काम करना है, सोना नहीं है, खाना नहीं है, ब्रॉड अच्छे से करनी है, लोगों को अट्रैक्ट करना है, न्यूडिटी नहीं करनी है, आपने लोगों को कॉल के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, लोगों को कॉल के लिए बोलना है कि भाई मुझे कॉल करो। ये सारी चीजें उनको रोज समझाओ। मैं नहीं कह रहा कि ये 100% इफेक्टिव होगी, लेकिन 1% इफेक्टिव हुई ना तो आपकी इनकम 10% बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 1% अगर इफेक्टिव हो गई और 10 होस्ट है तो 10% आपका इंक्रीज हो गया इनकम में। ये समझने की कोशिश करो। आपकी कही हुई बात अगर 1% भी सुनी आपकी होस्टों ने और आपकी 10 होस्ट भी हैं तो आपकी 10% इंप्लीमेंट हो गई और 10% आपका इनकम बढ़ गया। आई एम गुड अभिनव, बात समझ आई? तो भले ही इसका एक परफॉर्मा तैयार कर लो कि क्या बताना है आपको रोज होस्टों को। गिने चुने 5-7 पॉइंट रेडी कर लो, डेली मैसेज डालो होस्टों को, डेली। मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। बात समझ आ गई? ओके।